मुनासिब फिट जूता तलाश करना। वैसे तो ये टॉपिक हर एक के लिए है, लेकिन जब हम शुगर के मरीज़ों की बात करते हैं तो फिर इस टॉपिक की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। शुगर के मरीज़ अपने लिए एक बेहतर जूते का इंतखाब कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से हम कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे पाँव का साइज़ होता है, जूते का साइज़ नहीं होता। जूते जो बनते हैं वो आम तौर पर एक अंदाजे से साइज़ के मुताबिक बनते हैं। तो जब भी हम जूता ख़रीदने जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जूता ख़रीदते वक़्त हमारे पाँव की लंबाई, हमारे पाँव की चौड़ाई, हमारे पाँव की गहराई, इन बातों का ख़्याल रख कर जो है हमें वो जूता जो है उसका इंतख़ाब करना चाहिए। तो इस हवाले से जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि हमें जूता शाम के वक़्त ख़रीदना चाहिए। दिन भर जब हम चलते रहते हैं तो आम तौर पर शाम के वक़्त हमारे साइज़ में मामूली सा फ़र्क आ चुका हुआ होता है। तो बेहतर टाइम जो जूता ख़रीदने का है वो शाम का वक़्त है। और अगर जूता ख़रीदते वक़्त हम साइज़ में अगर आधा साइज़ बड़ा भी ले लें तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। टिप नंबर 2, दूसरा टिप ये है कि जूता हमें हमेशा सॉक्स पहनकर फिर उसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो हम ये बात करते हैं कि उनको जो डायबिटिक सॉक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, और चूँकि ये थोड़ी सी गफ़ी होती हैं तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने साथ डायबिटिक सॉक्स लेके जाएं और पहन के फिर उसके साइज़ का अंदाज़ा करें। टिप नंबर 3 ये है कि हम जूता ख़रीदते वक़्त बैठ के, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कोई चेयर कुर्सी रखी होती है जिस पर बैठ कर हम जूता पहन के देखते हैं, तो सिर्फ बैठ कर नहीं देखना। बैठ के जूता पहनने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 मिनट पहले खड़े होकर देखना चाहिए। फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट वहीं उसी जगह पर उसी शॉप में चल के देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जूता कहीं से आपको तंग तो नहीं कर रहा, क्या इसकी चौड़ाई तो नहीं कम, और ख़ास तौर पर पंजों से तो नहीं आपको तंग है। ठीक है, ये देखकर फिर आपने अपने साइज़ का अंदाज़ा लगाना है। फिर ये कि जो जूता है जो हम ख़रीदने जा रहे हैं उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो एक तो ये कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उस जो मुंह है वो उसका जो टो है वो चौड़ाई में होना चाहिए, वो तंग नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो मटेरियल है, मटेरियल जिससे वो बना हुआ है वो ब्रीदेबल होना चाहिए, जिसमें से हवा का गुज़र हो सके। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो ब्रीदेबल नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक है, उसमें से हवा का गुज़र नहीं होता। तो जो मटेरियल है वो ब्रीदेबल होना चाहिए, कि जैसे कि इस शू में हम देख सकते हैं कि ये ब्रीदेबल मटेरियल का बना हुआ है। और फिर हम इंसोल की तरफ आ जाएं तो इंसोल जो है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। और आजकल तो मेमोरी फोम वाले भी इंसोल आए हुए हैं, और इसके अलावा बाज़ इंसोल ऐसे भी हैं जिनमें आर्च की सपोर्ट होती है। तो ये इंसोल भी जो है ये भी बहुत अच्छे रहते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब हम जूते के अगर हम सोल की तरफ आएँ तो सोल भी जैसे हमने बाकी बातें की कि कंफर्टेबल होना चाहिए, और दूसरी बड़ी खसूसियत जो सोल की होनी चाहिए कि वो एंटी स्लिप, फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अहम है, सोल जो है वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस आउटर और सोल के दरमियान भी एक चीज़ होती है, इसको हम मिड सोल कहते हैं। वो भी जूते के आरामदेह होने में एक अपना किरदार अदा करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये आउटर है, और हम देख सकते हैं कि ये अच्छे मटेरियल का, ब्रीदेबल मटेरियल का बना है। ये नीचे जो वाइट वाला हिस्सा है ये सोल है, एंटी स्लिप सोल है। लेकिन ये जो हमें तीसरा रंग नज़र आ रहा है, हल्का सा नीला रंग, ये मिड सोल है। ये भी जूते के आरामदेह होने में एक बड़ा अच्छा खासा इसका किरदार है, और जूता ख़रीदते वक्त देखना चाहिए कि मिड सोल भी उसका अच्छा और आरामदेह होना चाहिए। तो ये 4-5-6 टिप हैं जिन पे अमल करके आप एक बेहतर जूते का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जो शुरू किया है फार्मास्यूटिकल फिरोज सन्स, उन्होंने सर्विस के साथ मिलके एक प्रोग्राम शुरू किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी शुगर के सेंटर्स हैं जो कि फुट केयर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने कालजा सीरीज़ के कुछ जूतों को मैसर करवाया है, अवेलेबिलिटी करवाई है। ये वो जूते हैं जो रूटीन में उनके जो आउटलेट हैं वहाँ से नहीं मिलते हैं, ये आपको उन्हीं स्पेसिफाइड चंद एक सेंटर्स हैं उन्हीं से मिलेंगे। लेकिन ये जो जूते हैं ये उन मरीज़ों के लिए जिनके पाँव में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, नॉर्मल पाँव के लिए। अगर शुगर के मरीज़ों के पाँव किसी वजह से मुतासर हो गए हैं तो वो फिर कस्टमाइज शू ही बन सकता है कि उनका जूता जो है वो बनाना पड़ता है। और ज़ाहिर है कि बाज़ार से तो कस्टमाइज शूज़ नहीं बनते हैं, ये आपको ऐसे ही किसी सेंटर से जाकर बनवाना पड़ता है।
और उसका तरीक़ाकार भी यही होता है कि पहले पीटोग्राम पे चला के उनके पाँव का एक इमेज लिया जाता है, देखा जाता है कि वज़न की तकसीम कैसी है, फिर इस तरह करके उनके हिसाब से कस्टमाइज इंसोल बनता है और फिर जूता बनता है। तो ये 5, 6, 7, 8 टिप्स थे जिन पे का ख्याल रख के शुगर के जो मरीज़ हैं वो एक बेहतर जूते का इंतखाब कर सकते हैं।